जब आप अपने रिश्ते में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं और यह समझ नहीं आता कि आपका साथी आपको वह सम्मान या मूल्य नहीं दे रहा है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार तो करता है, लेकिन वह आपको समय नहीं देता या आपके साथ समय नहीं बिताता। ऐसे हालात में लोग अलग अलग ट्रिक्स अपनाने की कोशिश करते हैं और इनमें से एक है डार्क साइकोलॉजी का उपयोग। डार्क साइकोलॉजी के बारे में जो मैंने समझा है वह ये है कि इसे उपयोग करना जोखिम भरा हो सकता है। लोग कहते हैं कि इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपके रिश्ते में और भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अक्सर अनजाने में डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं। यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, हालांकि जब इसे जानबूझकर और रणनीतिक रूप से किसी को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है तब यह खतरनाक हो जाता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डार्क साइकोलॉजी से कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसमें भी एक सीमा होती है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति इतना भोला नहीं होता कि आपकी चालाकियों को लंबे समय तक ना समझ सके। जब सामने वाला व्यक्ति इन ट्रिक्स को समझ लेता है तो यह आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इसीलिए इनका उपयोग तभी करें जब आपकी स्थिति बेहद खराब हो और रिश्ते को सुधारने के लिए कोई और विकल्प ना हो। डार्क साइकोलॉजी के दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक रूप से आप किसी व्यक्ति को सही दिशा में ला सकते हैं जो उसके हित में हो, लेकिन नकारात्मक रूप से इसे अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ मैनिपुलेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको यह समझने में मदद करेंगी कि अगर आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो रहे हैं तो कैसे बचा जाए, और यदि आप इसे आजमाना चाहते हैं तो इसे सुरक्षित रूप से कैसे करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे पहला तरीका है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी इंसान को उस काम के लिए बाध्य करना जो वह खुद करना नहीं चाहता या जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जब कोई आपकी भावनाओं या परिस्थितियों का फायदा उठाकर ऐसा करता है तो उसे मैनिपुलेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सामने वाले को भले ही नुकसान या फायदा न समझ आए, लेकिन जो इसे करता है उसे इससे बहुत लाभ होता है। लड़के इस तरीके का अक्सर उपयोग करते हैं, खास तौर पर तब जब उनकी इच्छा किसी लड़की के साथ फिजिकल होने की होती है। वे इसे दो तरीकों से अंजाम देते हैं, जिसमें पहला भावनात्मक तरीके से और दूसरा डराने धमकाने के माध्यम से। भावनात्मक तरीके में जब लड़की उनकी बात को मना कर देती है तो वे उसे यह जताने की कोशिश करते हैं कि वह उन पर भरोसा नहीं करती। वे यह कह सकते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तब तक नहीं छूंगा जब तक तुम खुद न चाहो। इस तरह वे लड़की को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि उसे अपना प्यार साबित करनी चाहिए। दूसरा तरीका डराने का होता है। जब लड़की उनके प्रपोजल को ठुकरा देती है तो वे यह कह सकते हैं, हमारे रिश्ते में भरोसा ही नहीं है तो इसे बनाए रखने का क्या मतलब। इस तरह की बातें सुनकर लड़की डर जाती है कि कहीं रिश्ता टूट न जाए और वह उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे हालात में जरूरी है कि आप समझे कि कोई आपको भावनात्मक रूप से या डरा कर नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। फिजिकल इंटीमेसी आपका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए, न कि किसी के दबाव या चालाकियों का नतीजा। अगर आप किसी चीज में अपना विचार या निर्णय शामिल कर रहे हैं तो वह व्यक्ति आपको यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि आप उसमें गलत हो। वह कहेगा कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आती उनमें क्यों दिमाग लगाती हो, यह तुम्हारा काम नहीं है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे लगातार ताने मारकर वह आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से तोड़ देगा। धीरे धीरे आप अपने आप को इतना असहाय और असुरक्षित महसूस करेंगे कि हर छोटी बड़ी बात के लिए आप उसी पर निर्भर हो जाएंगे। जिन फैसलों को पहले आप अकेले ले लिया करते थे, अब वह क्षमता भी खत्म हो जाएगी और आप हर निर्णय के लिए उस पर निर्भर रहने लगेंगे। जब आप पूरी तरह से उसकी निर्भरता में आ जाएंगे तब वह व्यक्ति आपको केवल अपनी सहूलियत और फायदे के हिसाब से काम करवाएगा, भले ही इससे आपको नुकसान ही क्यों ना हो। अगर आप लगातार ऐसी स्थिति में हैं जहां आपकी राय को बार बार खारिज किया जा रहा है, आपको अयोग्य साबित किया जा रहा है, तो समझ जाइए कि डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक का शिकार हो रहे हैं। ये ट्रिक आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने और आपको नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। साइकोलॉजी की एक और चाल होती है जिसे गिल्ट ट्रिपिंग आर्न कहा जाता है।
इसमें हर गलती के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है, चाहे वह गलती सामने वाले की हो। उदाहरण के लिए, अगर वह व्यक्ति किसी और के साथ रिश्ता बनाता है या फिजिकल हो जाता है और जब आप इसका विरोध करते हैं तो वह इसे आपकी गलती बताएगा। वह कहेगा कि तुम मुझे समय नहीं देती, इसीलिए मैं मजबूरी में ऐसा कर बैठा। यहाँ तक कि जब गलती पूरी तरह से उसकी होती है, वह उसे आपकी कमी बता देगा। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि शायद आप ही जिम्मेदार हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि किसी रिश्ते में ऐसी गलती के लिए केवल वही व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने उसे अंजाम दिया। रिश्तों में एक स्पष्ट सीमा होनी चाहिए। क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर वह अपनी गलती को छुपाने के लिए आपको दोषी ठहरा रहा है तो यह गिल्ट ट्रिपिंग है। यह ट्रिक बेहद भावनात्मक तरीके से की जाती है ताकि आप खुद को दोषी मानने लगे। इससे बचना बहुत जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि अगर किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है तो वह पूरी तरह से उसी की जिम्मेदारी है। खुद को दोषी महसूस कराकर उसे अपना व्यवहार सही ठहराने का मौका ना दें। रिश्ते में सीमाओं का होना बेहद जरूरी है। अगर आपने पहले से यह तय कर लिया है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, तो किसी और की गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानना बिल्कुल गलत है। अगर कोई यह कहे कि अगर तुम ऐसा करती तो मैं किसी और के पास नहीं जाता, तो ये उसकी खुद की गलती छुपाने का एक तरीका है। और माफ करना है या नहीं, ये पूरी तरह आपका निर्णय है। गिल्ट ट्रिपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति आपकी मानसिक क्षमता को खत्म करने की कोशिश करता है। वह धीरे धीरे आपकी सोचने और समझने की ताकत को इस कदर कमजोर कर देता है कि आप हर चीज के लिए उस पर निर्भर हो जाते हैं। अब बात नैगिंग की करें तो यह डार्क साइकोलॉजी का एक तरीका है जिसमें आपकी छोटी छोटी गलतियों को बार बार इतना बड़ा बनाया जाता है कि आप अपने ऊपर शक करने लगते हैं। वह आपको महसूस कराता है कि आप गलत फैसले ही लेती हैं और किसी भी निर्णय के योग्य नहीं है। यह व्यक्ति आपको यह भी जताने लगता है कि अगर वह आपके जीवन में नहीं होता तो आप कहीं की नहीं रहते। यह बातें आपको कमजोर और असहाय महसूस कराती हैं। धीरे धीरे आप उसकी कहीं हर बात मानने लगती हैं और अपनी क्षमता को भूल जाती है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का फायदा उठाने ना दें। हमेशा याद रखें कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता और अपने फैसले खुद लेने का अधिकार हमेशा आपका ही होना चाहिए। अगर आपका पार्टनर हर बार आपके निर्णयों को गलत ठहरा देता है और यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह ना हो तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो सतर्क हो जाइए। यह डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक नैगिंग का हिस्सा हो सकता है। नैगिंग का उद्देश्य आपकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को खत्म करना है ताकि आप पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाएं। लेकिन अगर आपको यह एहसास हो चुका है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी ताकत पहचानिए। आप स्वाभाविक रूप से एक आत्मनिर्भर व्यक्ति है। याद रखिए, आपके पास अपना दिमाग और समझदारी है। इससे पहले भी आप अपने जीवन में फैसले लेते आए हैं और आगे भी ले सकते हैं। किसी और पर पूरी तरह से निर्भर होना छोड़ दीजिए। अगर कोई इस तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग सकारात्मक उद्देश्य के लिए, जैसे किसी को सही राह दिखाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका उपयोग स्वार्थ और हानि पहुंचाने के लिए किया जाए तो यह गलत है। रिश्ते की नियम सच्चाई, पारदर्शिता और आपसी समझदारी पर होती है। किसी भी ट्रिक या चालबाजी का सहारा लेकर रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करना गलत है। यदि आप सच में अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी और विश्वास के साथ काम करें। इस वीडियो का उद्देश्य आपको जागरूक करना है। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो या आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हो तो इसे लाइक और कमेंट करें। साथ ही इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो डार्क साइकोलॉजी का शिकार हैं या इससे जूझ रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।